चाहे आप किसी डिग्री के फाइनल ईयर में हो या फिर आप पीएचडी खोज रहे हो, हर फेज में आपको प्रोफेसर्स को ईमेल करना पड़ता है। उस ईमेल से आपको एक सर्टेन पोजीशन चाहिए होती है, जो पीएचडी हो सकती है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो सकता है। प्रोफेसर के अलावा ये कंपनीज भी हो सकती हैं, बिकॉज बीटेक के करिकुलम में फाइनल सेमेस्टर या फिर थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट्स होते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आप प्रोफेसर्स को खुद अप्रोच करते हैं तो काफ़ी हाई चांस होता है कि आपको शायद जो आपकी खुद की उम्मीद है उसके भी बियॉन्ड कोई अच्छा प्रोफेसर मिल जाए। सो स्काई इज द लिमिट। आई ऑलवेज टेल कि आप ये याद रखिए, किसी भी कॉलेज में आपको जाना है, आपके सपनों का कॉलेज है, वहां पर आप जा सकते हैं। इस ट्रिक को यूज करिए जिसको हम कोल्ड ईमेलिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि जिसको आप नहीं जानते उसे आप ईमेल कर रहे हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी काबिलियत बता रहे हैं और रिटर्न में उससे मांग रहे हैं एक पोजीशन, जो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ पर हम फोकस रखेंगे ईमेल के फॉर्मेट पर। इसकी एप्लीकेशन आप कई तरीके से कर सकते हैं। कुछ अगर मिस हो जाता है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज जिस इंटेंशन से मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ, आई रियली विश टू हेल्प। एंड हमें कहीं ना कहीं एल्गोरिदम्स को बीट करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट मुझे चाहिए होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे इसकी इंटेंडेड ऑडियंस तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उसको हाय कहते हैं, हेलो कहते हैं, या फिर जो भी आपकी भाषा है उसमें आप ग्रीट करते हैं। इस फॉर्मल सेटअप में भी ये बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिस प्रोफेसर को आप ईमेल करना चाह रहे हैं उसका नाम है डॉक्टर जॉन चैंग, सो यू कैन जस्ट राइट डियर प्रोफेसर चैंग। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो साइंटिफिक फील्ड है उसमें यूरोप का या फिर साउथ ईस्ट एशियन कल्चर ये है कि आप जो भी आपकी पोजीशन है वहाँ आप सर नहीं बोलते, या फिर आप प्रोफेसर करके एड्रेस करिए या फिर नाम से एड्रेस करिए। फॉर एग्जाम्पल, डियर प्रोफेसर चांग मैंने मेंशन किया पिछले स्टेटमेंट में, वो आपका इंट्रोडक्शन होता है। बहुत शॉर्ट रखिए। तो ये 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, बहुत शॉर्ट, जहां आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने नाम के साथ, आप क्या कर रहे हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप पोजीशन चाह रहे हैं प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, आप सीजीपीए मेंशन कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं, पोस्ट डॉक चाह रहे हैं, तो आप अचीवमेंट मेंशन कर सकते हैं अपनी पीएचडी का। शॉर्ट मैसेज इज दैट कि जिस भी पोजीशन के लिए आप मैसेज कर रहे हैं उसके एक पोजीशन पहले जहां पर आप हैं उसके अचीवमेंट को जितना शॉर्ट में आप बता सकते हैं, 1 या 2 लाइन में, वो यहाँ पर रखिए। आगे हम सैंपल भी दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। आपने जो इंट्रोडक्शन दिया वहां पर आपने लेट से कहा कि मेरा सीजीपीए इतना है। उसके बाद जो मेन मैसेज होता है जो 4 से 5 लाइन का हो सकता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना होता है जो ऊपर आपने 2 लाइनों में लिखा। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर एमटेक कर रहा हूँ, मेरा इतना सीजीपीए है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में जिसको आप मैसेज कर रहे हैं उसकी प्रोफाइल आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ईमेल देखना उस प्रोफेसर का मैंने आपको एक पिछले वीडियो में दिखाया हुआ है। आप उस प्रोफेसर की या फिर उस बंदे की जिसको आप मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, उसकी प्रोफाइल देख सकते हैं, उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं, वो किस फील्ड में इंटरेस्टेड है। अब सेकंड फील्ड में, अब इस बॉडी में मैसेज के सेकंड पैराग्राफ में आपको रिलेट करवाना है अपनी एक्सपर्टीज को उस प्रोफेसर के इंटरेस्ट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो प्रोफेसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, लेट से वो स्मार्टर फोन डेवलप कर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने कोर्स वर्क से, अपने पीएचडी वर्क से ये थीम खोद के निकाल के लाना है, जिससे वो जब पढ़े तो उसको इंटरेस्ट है कि हाँ, ये बंदा तो मेरी फील्ड का है। एक क्विक हैक यहाँ पर, जिसको भी आप ईमेल मैसेज कर रहे हैं पहले उसके शूज में आइए, उसकी तरह सोचिए कि अगर आप इस लैब के मैनेजर हैं तो आपके पास कितना टाइम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कितना लंबा मैसेज आप पढ़ सकते हैं और उस मैसेज में आप क्या देखना चाहेंगे, इस इंटेंशन से मैसेज ड्राफ्ट करिए। फिर आता है लास्ट पैराग्राफ जहां आप क्रिस्प एंड क्लियर लिख सकते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ रिप्लाई फ्रॉम यू। इस ईमेल का सब्जेक्ट जो होता है उसको भी बहुत क्लियर रखिए कि ईमेल आपने क्यों किया है। आप अपना ईमेल इनबॉक्स खोलते हैं, आजकल स्पैम्स एड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो सब्जेक्ट में ही आप ये क्लैरिटी चाहते हैं कि जो ईमेल के अंदर लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट क्रिस्प एंड क्लियर दिखाए। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप वीआईटी यूनिवर्सिटी वेलोर से बीटेक कोर्स कर रहे हैं, आपको डिसर्टेशन चाहिए, आप सब्जेक्ट में लिख दीजिए वीआईटी स्टूडेंट विथ सीजीपीए 9.1 लुकिंग फॉर प्रोजेक्ट डिसर्टेशन, और शॉर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। बेसिक मकसद वही होना चाहिए कि सामने वाले के पास वक्त बहुत कम है,
उसको आपके तरीके के 1000 ईमेल्स आ रहे हैं। हाउ टू स्टैंड आउट, ये आपका फोकस होना चाहिए। जो सैंपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ऑनलाइन उठाए हुए नहीं हैं, ये सारे कन्वर्टेड सैंपल्स हैं जो मैं अपने ग्रुप से इकट्ठा किए हैं। मतलब इन लोगों ने ये ईमेल किए, उसके बाद इन्हें ये पोजीशंस मिली हैं। ये प्रोजेक्ट डिजर्टेशन के लिए। डिजर्टेशन इज लाइक रिसर्च की डिग्रीज में आपको फाइनल सेमेस्टर में एक पूरी स्टडी करनी होती है लैब में, जिसकी आपको रिपोर्ट देनी होती है। ये मान लीजिए कि थीसिस का छोटा फॉर्म है। तो इसके लिए जब आप ईमेल करेंगे तो आप सबसे पहले क्विक इंट्रोडक्शन, आप कहाँ पे हो, क्या ईयर में हो, और कब चाहिए डिजर्टेशन, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पैराग्राफ में मिसिंग क्या है मैं बोलूं तो ये उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना ये हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, चार छह लाइनें और ऐड कर देते कि मैंने यहाँ पर ये टेक्निक्स की हैं। जिसको ईमेल किया गया है, मिसेस बीना पिल्लई, ये आईजीआईबी में साइंटिस्ट हैं, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड में काम कर रही हैं। लेट से ये जो टेक्निक्स यूज कर रही हैं लैब में, फर्स्ट लाइन में वो कहीं ना कहीं मेंशन की जा सकती थी कि आई हैव लर्न दिस टेक्निक ड्यूरिंग दिस कोर्स मेरे कॉलेज में। तो ये और इम्प्रेसिव हो जाता है ईमेल। सेकंड लाइन सिंपल, अगर वैकेंसी है, हम बात कर सकते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, सीजीपीए मेरा इतना है, 3 पब्लिकेशंस थे। पब्लिकेशन से आप ओवरवेलम मत होइएगा, पब्लिश करना भी बहुत आसान है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए आई से प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून टू द चैनल। ईमेल में आपको सीवी अटैच कर देनी है। आप देखिए 4 लाइनों में काम हो गया। मैंने एक लाइन ऐड करने को बोला आपको, तो आप मान लो मैक्स टू मैक्स 5 लाइन। प्रोफेसर ने क्विक देख लिया कि क्या चाहिए। सब्जेक्ट बहुत क्लियर है, प्रोजेक्ट डिजर्टेशन, इस टाइम से लेके इस टाइम तक। अब वो बिजी बंदा ईमेल खोलेगा, सामने दिख जाएगा। अगर उसको नीड होगी तो ऑफ कोर्स वो आपका ईमेल खोल लेगा। जैसा कि मैंने मेंशन किया, जिस जिस पोजीशन के लिए आप ईमेल कर रहे हैं उसके एक पोजीशन पहले आपने क्या कर रखा है वो आपको एक्सप्लेन करना होता है। ये ईमेल फॉर एग्जांपल है रिसर्च की फील्ड के लिए, ये उतना सिंपल नहीं हो सकता। अगर कोई प्रोफेसर दिन रात हाई एंड रिसर्च कर रहा है और उसके पास आप पोजीशन के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको काफी स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपने प्लान में कि आपने क्या किया है, वो प्रोफेसर जो कर रहा है उससे ये कैसे रिलेटेड है, और अपने काम को उसके काम से लिंक करके आप क्या अचीव करना चाहते हैं। इस ईमेल फॉर्मेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।